सोचा सब सो रहे हैं, आज मैं अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करती हूँ। मर्ज़ी का तो रोज़ ही करती हूँ, आज सोचा आराम से करूँगी क्योंकि रोज़ हम लोग को मक्खन, जैम और ब्रेड के साथ, चाय के साथ हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं हर कोई। कभी-कभार एग भी बना लेते हैं, लेकिन रूटीन में यही नाश्ता होता है। तो आज सोच रही थी भई आज हॉलिडे है, आज अभी सब सो रहे हैं तो आज मैं लच्छेदार पराठा बनाऊँ। क्योंकि रोज़ सोचती हूँ कि क्या मैं अपने लिए अकेला पराठा बनाऊँ, जाने दो छोड़ो। तो आज बस मैंने लच्छेदार चौकोर पराठा बनाया और लहसुन की चटनी के साथ, चाय के साथ मैंने मज़े से खाया। यकीन करें जब मैंने पराठा बनाया उसकी खुशबू इतनी अच्छी उसका अरोमा आ रहा था, दिल कर रहा था बस ये उतरे और खा लूँ मैं। अच्छा, साथ-साथ मुझे एक बात ख़्याल आई कि अपनी मेमोरी में अम्मी शादी से पहले हमें कहती थी कि वैसे लच्छे वाला पराठा नहीं खाना क्योंकि वो ना भारी होता है, वो एक या आधे में आपका पेट भर जाता है। तो कम से कम डेढ़ 2 पराठे या रोटी खाओ तो उसके ज़रूरी है कि आप ना बगैर लच्छे वाला खाओ, सादा पराठा खाओ, ऊपर से ऑयल लगा हुआ और कोई भी सालन ले लो, कीमा ले लो। ये ज़्यादातर अम्मी कहती थी देसी घी के साथ या फिर कबाब रखा हो तो उससे खा लो। कभी-कभार साग भी होता था कि साग पाए तो आपको पता है पाकिस्तान में हफ्तों फ्रीज़ करके रखते हैं। साथ-साथ मैं अदरक लहसुन भी ये गैडा करके रखती हूँ, तो आज ख़त्म हो गया तो सोचा ये भी साथ-साथ गैडा करके रख लूँ। अच्छा, तो अब ये शोर-शोर से हस्बैंड और बेटी उठ गए, उन्होंने कहा हमें भी नाश्ता दो, तो फटाफट इन लोगों को नाश्ता दिया। अच्छा, नाश्ते में क्या मतलब कि मलेशिया में तो ये बात है कि दोपहर को, रात को भी ये लोग रोटी नहीं खाते, मतलब कि कोई भी फ्लोर नहीं खाते। और पाकिस्तान में तो ऐसा है कि 3 टाइम ही ज़्यादातर होता है कि ना पराठा हो गया सुबह, दोपहर को रोटी, रात को रोटी बनती है। बहुत कम होता है कि अगर मतलब कि ऐसे परसेंटेज है कि 100 में से 10% राइस बनते हैं। इस तरह होता है मंथली सबके। और हमारे भी ऐसे ही होता है पाकिस्तान में तो घर में, लेकिन मलेशिया में उल्टा है। यहाँ पे तकरीबन 100 में से 90% राइस खाया जाता है, यकीन करें। और कोई ऐसा मसला नहीं होता जिस तरह होता है ना, कोई आपको मसले हो जाए, बादी होता है, कोई गैस हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब खाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लोग खुद सब कोई एक्टिव होता है, जेंट्स हो, फीमेल हो, घर में जो भी हो, सब ज़्यादा जॉब ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए शायद उनको इतना फ़ील नहीं होता इन लोगों को, पता नहीं समझ नहीं आती। लेकिन इसी तरह ये कुछ हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब से हम मलेशिया शिफ्ट हुए हैं कि हमारे घर में भी राइस ज़्यादा बनते हैं और जो इसकी फ्लोर की जो भी है चीज़ें वो कम बनती हैं, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो नान हो, चाहे रोटी हो, पूरियाँ हो, बहुत कम बनती हैं हमारे। तो इसलिए समझ आती है किसी को ना कि हम जिस तरह जिस मुल्क में जिस जैसा देश वैसी बेस ऐसा कुछ अपना लिए और हमें इतना फ़ील भी नहीं होता। इतनी फ्लॉर की चीज़ से अवॉइड करते हैं कि यहाँ तक कि रेस्टोरेंट हो गया या खाने के होटल हो गए, वहाँ पे भी कोई फ्लावर की चीज़ नहीं मिलती, बहुत कम होता है। जैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हो गए, कोई इंडियन हो गए तो उसमें है, इंडियन में छोटी मिलती है चपाती कह के छोटी-छोटी, और जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उसमें थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो भी उसकी होती है मैदे की, स्टार्च वाले की। तो लेकिन ना ऐसी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में मिलती है, बहुत कम, मतलब बिकती ही नहीं है तो लोग क्या इसके रेस्टोरेंट में रखेंगे, होटलों में रखेंगे। आपसे बातें करते करते मेरे साथ ही खाना बन गया था। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।